हेलो बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका का दौरान नंबर 4। देखिए यहाँ पर दे रखा है ये, और इस दौरान का पेज नंबर है 26। तो आपकी हिंदी की कार्य पुस्तिका कक्षा 4 के बच्चों के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 26 पर दौरान नंबर 4 आया है। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा एवं क्रिया शब्द छांटिए। कोयल सुरीला गाती है, तो इसमें संज्ञा कौन सा है? कोयल। किसी के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ कोयल संज्ञा है। और क्रिया शब्द जिससे कुछ करने का, तो यहाँ पर गाती है का बोध हो रहा है, तो ये गाती है क्रिया शब्द है। प्रिया कविता लिखती है, तो यहाँ पर प्रिया और कविता ये दोनों संज्ञा शब्द हैं और लिखती है क्रिया है। चिड़िया घोंसला बनाती है, तो यहाँ पर चिड़िया और घोंसला दोनों संज्ञा शब्द हैं और बनाती है जो शब्द है वो है क्रिया। किसान खेत में हल चलाता है, तो यहाँ पर किसान, खेत और हल ये तीनों नाम हैं, तो ये है संज्ञा, और चलाता है ये है क्रिया। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम व विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमको सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, और विशेषण जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण शब्द कहते हैं। वह बहुत चंचल है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है और उसकी विशेषता है कि वो चंचल है, तो चंचल यहाँ पर विशेषण है। उसकी गाड़ी लाल रंग की है, तो उसकी सर्वनाम है और विशेषण हो गया यहाँ पर लाल, क्योंकि गाड़ी का जो विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर लाल है। रमेश उसका अच्छा मित्र है, तो यहाँ पर उसका, रमेश उसका यानी कि किसी के नाम की जगह पर उसका प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनाम है और अच्छा ये विशेषण है। देखिए, यह घर सुंदर है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम की जगह आ जाएगा और विशेषण में लिखेंगे सुंदर। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 के आधार पर लिखिए। तो यहाँ कार्यपत्रक 16 था, उसमें हमने एक कविता पढ़ी थी, हरियाली के साज वाली। ये जो कविता थी हमने पढ़ी थी, ईमानदारी है, तो इसके आधार पे हमको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाली के नए साज किसको कहा गया है? तो हरियाली के नए साज यहाँ पर फसलों को कहा गया है, तो उत्तर लिख देंगे फसलों को। कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। धरती हमारी प्यारी माँ, देती हमको अन्न अनाज, पक्षियों की मीठी बोली, लगती जैसे मधुर गोली, तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। तो ये खाली जगह में जो शब्द छूटे हुए थे हमने कविता में से देख के इनको भर दिया है। तो इसी के साथ में ये कार्यपत्रक नहीं है, ये आपका दौरान है, तो दौरान नंबर 4 ये कंप्लीट हो जाता है। आगे मिलेंगे अगले कार्यपत्रक या फिर किसी आकलन के साथ में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।